सारा प्रणाम। दंगल में आपका स्वागत है। दंगल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। आपको बता दें, लगातार हम हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगल कर रहे हैं और अब दंगल की टीम आ पहुंची है बिहार के कैमूर में। यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम है। इससे पहले आरजेडी की अगर बात करें तो उनका वर्चस्व कायम था और पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ पर कैमूर में भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी के गढ़ को तोड़ा था। क्या वो अपना जादू बरकरार रख पाएगी? क्या कैमूर में एक बार फिर से आरजेडी अपनी बिसात जो बिछाई है उसमें शह और मात का खेल खेल पाएगी, एक लंबी लकीर खींच पाएगी? लोक जनशक्ति पार्टी कितना इफेक्टिव होगी? भारतीय जनता पार्टी की क्या आगे की रणनीति रहेगी? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर दिन गिनती के रह गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने वोटर को खड़े होकर बटन दबाना है। कैसे तमाम पार्टियां साध रही हैं वोटर्स को, इस पर भी बातचीत करेंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। कैमूर की क्या समस्याएं हैं, लोकल इश्यूज क्या हैं, कितने भारी पड़ेगा राष्ट्रवाद, पाकिस्तान और चीन उन लोकल इश्यूज पर, या यहाँ पर लोकल इश्यूज पर वोटिंग की जाएगी? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गेस्ट का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले रामयश सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश सिंह महागठबंधन के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण जायसवाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और मिलन सिंह आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मिलन जी, आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहेंगे, गढ़ माना जाता था भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाकर 4 सीटें काबिज हुई थी। क्या लगता है इस बार वापसी कर पाएंगे, बाउंस बैक करेगी आरजेडी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ जो है अभी आप देख रहे हैं ना, ये छात्र बेरोजगार, हमारे माननीय होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नारा दिया है, उन्होंने वादा किया, नारा ही नहीं दिया है बल्कि वादा किया है प्रदेशवासियों से कि मैं पहली कैबिनेट में, जब पहली कैबिनेट की मीटिंग करूंगा 10 लाख लोगों को, 10 लाख नौजवानों को काम दूंगा। ये कोई जुमला नहीं है। जैसे मोदी जी ने जुमला कहा था कि हर एक साल 2 करोड़ लोगों को काम दूंगा, वो जुमला साबित हुआ। लेकिन हमारे जो होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है और कहा है लोगों को कि मैं 10 लाख लोगों को, 10 लाख नौजवानों को काम दूंगा और जो फॉर्म भरने में पैसा लगता है वो भी नहीं लगेगा। इंटरव्यू देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जाते हैं वो भी फ्री में होगा। ये सारा काम उन्होंने कहा है। महिलाओं को, जो पुरुषों को, जो आपको 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनका जो है इजाफा करेंगे। वो थी में जो वृद्धावस्था पेंशन है, चारों सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैमूर में भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो विकास का काम हुआ है सुशासन बाबू की तरफ से, उस काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 4 सीटों पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार काबिज होंगे। ये दावा क्यों और इसके पीछे आधार क्या? हमने नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार यहाँ बिहार में बनाई है, उन्होंने विकास के मामले में अभूतपूर्व काम किए हैं। हमको याद होगा 2005 के पहले का बिहार, जहाँ गड्ढे में रोड था, अपहरण यहाँ उद्योग बन चुका था, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, अपराधियों का साम्राज्य था। अपराधी थाने में जाते थे तो थानेदार के कुर्सी पर अपराधी बैठा रहता था और थानेदार नीचे बैठा रहता था, उनके स्वागत में खड़ा रहता था। हमने इस बिहार को बदला है, भय मुक्त समाज स्थापित किया है। आज अपने घर से आप कभी भी निकल करके और कहीं जा सकते हैं, कोई आपको कोई रोक टोक नहीं है। आज इस बिहार की जनता भय मुक्त होकर के जीवन जी रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने पिछले चुनाव में 4 सीटें जीती थी, आज भी 4 सीटें जीतेंगे। विरोधी दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, विरोधी दूसरे और तीसरे स्थान के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीतेगी। महागठबंधन की कैमूर में क्या स्थिति है? एक समय में आपका गढ़ होता था, कैसे मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती चली गई 4 सीटें। अब बचाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग निश्चित 4 सीटें यहाँ जीतेंगे, क्योंकि ये जनादेश इनको तो मिला नहीं था। जनादेश तो राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार का मिला था। नीतीश कुमार ने गच्चा दिया राष्ट्रीय जनता दल को और इनके साथ गठबंधन बना लिया। तो जनादेश का जो अपमान हुआ बिहार का, इसका बदला तो लेने के लिए लोग इंतजार ही कर रहे हैं। सिर्फ वोटिंग का डेट 28 आ जाए तो इनकी स्थिति पता चल जाएगी कि चारों कहाँ हैं। आरजेडी रामयश कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के। रामविलास पासवान साहब का निधन हो गया है और उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं सभी, लेकिन अलग होने का फैसला चिराग पासवान ने क्यों लिया और इसके पीछे क्या वजह थी? और भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बताया जा रहा है आपको? देखिए, हम लोग अलग हुए विकास के मुद्दे पर अलग हुए, कारण कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 15 साल की सरकार रही उसमें बिहार काफ़ी पीछे चला गया।
अगर राजद का बात करें तो राजद में वर्तमान खराब था और जदयू में भविष्य खराब हो गया, इसलिए हमारे नेता ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया और हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। कारण कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी काम हुआ वो सब फेल्योर हुआ। जैसे नल जल ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, अफसरशाही बढ़ी बिहार में। अभी अपने जिला में 2015 का जो दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन हुआ, उसका आज तक किसानों को पानी नहीं मिला। यह जो जिला है धान का कटोरा कहा जाता है। कोई बता दे, कोई दल के लोग बता दे कभी भी समय पर धान की खरीदारी यहाँ हुई हो? नहीं खरीदारी हुआ। हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में गए हुए हैं। 5 साल तो आप सरकार के साथ ही थे, तब विरोध नहीं किया आपने। अब जब चुनाव आ गए तो आपने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है, ये अमित शाह भी कह चुके हैं, नीतीश कुमार भी कई बार तंज कस चुके हैं चिराग पासवान पर, लोक जनशक्ति पार्टी पर, कि पहले 5 साल मलाई खाते रहे और उसके बाद अब अलग हो। हम करीब 1 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का आयोजन कर रहे हैं, उस पर रैली निकाले हुए हैं कि हमारा बिहार फर्स्ट कैसे करें। हम विकास के मुद्दा को लेकर के लगातार हम कदम बढ़ाते रहे हैं। अब जो है अगर उसी आधार पर हम जनता के बीच में गए हैं। अगर हमारा 10 नवंबर को जब काउंटिंग होगा, आप देखिएगा हमारी एलजेपी की और बीजेपी की बिहार में सरकार बनेगी। हम बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जायसवाल साहब, यहाँ पर इनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? कैसे मन में इतनी खटास आ गई? और आपका और जेडीयू का दायित्व था इनको रोकना, नहीं रोक पाया आप? देखिए, बिहार में हमारे स्वाभाविक रूप से नेता नीतीश कुमार जी रहे हैं। हम जब से यहाँ सरकार बनाए हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाए हैं। अब हर दल की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं एक दल का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ऊपर के लोगों में क्या बातचीत हुई मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल किया है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के लिए, बिहार के हित के लिए लोजपा के लोगों को भी साथ में रहना चाहिए। चलिए आऊँगा आपके पास। मिलन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव नदारद हैं। ये कहा जा रहा है कि वो एक विचारधारा बन गए हैं, लेकिन कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा, कोई का जो मार्गदर्शन है वो नहीं लेने जा रहा। तेजस्वी भी नहीं जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं जा रहे हैं। अकेला छोड़ दिया आपने लालू प्रसाद यादव को, पोस्टर से भी गायब हैं। क्या वजह है? लालू प्रसाद यादव तो आम आदमी के दिल में बसे हुए हैं, गायब कहाँ हैं वो? उनका जो लालू प्रसाद एक व्यक्ति ने एक विचार है, उनका विचार जो सेकुलर विचार था, जो प्रगतिशील विचार था, जो सब लोगों का विकास का विचार था, वो सब लोगों के साथ है। वो गायब तो नहीं है। पोस्टर से गायब हो जाना मतलब थोड़ा है, पोस्टर से गायब हो जाना इसका मतलब नहीं गायब हो जाना। लालू एक व्यक्ति ने एक विचार है, जन जन में है, जन जन के दिलों और दिमाग पर है। चलिए आऊँगा। जनता जनार्दन भी यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कौन लोग हमसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं, और जब वोट डालेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? हम विकास के, जो नीतीश के समय में विकास हुआ है उस पर ध्यान रखेंगे। क्या क्या विकास का काम हुआ, क्या क्या देखने को मिलता है आपको? रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ। पहले बिजली नहीं मिलता था, आज बिजली सबको घर में है। 24 घंटा में 1-2 घंटा कटता है, मिलता है। पानी मिल ही रहा है, इसलिए इस पर विकास। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या समस्याएं आपके इलाके में दिखाई देती हैं? और जनप्रतिनिधि जो होते हैं, सांसद हों, विधायक हों, वो दिखाई देते हैं, सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिखाई देना। सब दुख दुख में साथ देते हैं। हम लोगों के जो एमएलए हैं, विधायिका लेडीज होने के बावजूद भी वो हम लोगों के सुख दुख में आती जाती रहती हैं, हमेशा मिलती हैं, हमेशा उनसे संवाद होता है। किसी भी कठिनाइयों का जो भी उनका प्रलोभन होता है वो अपना काम बढ़िया से करती हैं, और अब भी हैं, आज भी हैं और अगले बार भी रहेंगी। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने आप खड़े होकर वोट दे रहे होंगे, जब आपको बटन दबाना होगा, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट देंगे, हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे। चीन होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा, 370 होगा, मंदिर होगा, या कैमूर की सड़कें होंगी, बेरोजगारी होगी, बिजली की समस्या होगी, प्रवासी मजदूर होंगे? हम जो भी होगा ये यहाँ का, हम देश के हित के लिए बात कम का हम अपने क्षेत्रीय बात करेंगे। क्षेत्रीय बातों में हमारे जो मुद्दे होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो जो हमको मिलती हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, उनको हम देखेंगे। बाकी जो देश विदेश की रणनीतियाँ होती हैं वो ऊपर वाले के लिए होती हैं। चलिए, जब सांसद के चुनाव होंगे तब आप संसद को देखेंगे, और अभी अगर विधानसभा के चुनाव हैं तो राज्य सरकार ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, वो उस पर नज़र बनाएंगे। आपसे समझना चाहेंगे, युवा हैं आप, और यहाँ पर अगर शिक्षा की बात करें कैमूर की,
या बेरोजगारी की बात करें या नौकरी की बात करें, तो संतुष्ट हैं आप राज्य सरकार के काम से? लगता है आपको कि पिछले 5-10 सालों में अच्छा काम हुआ है बिहार में? हम नीतीश सरकार के राज्य से संतुष्ट नहीं हैं। रोजगारी तो बहुत हुई है, इसमें बेरोजगारी, छात्र भी संतुष्ट नहीं है। और जो है प्लेटफॉर्म टिकट निजीकरण हर चीज़ सरकार कराने लगी, भाजपा सरकार। घोटाले भी बहुत ज़्यादा होने लगे। हर चीज़ निजीकरण। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का मिलता था, 30 रुपये का मिलने लगा। 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट पे हम लोग रहते थे 1-2 घंटे, अब 1-2 घंटे नहीं रहते हैं, दिन भर रहते थे। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा इससे नाराज हैं और आपसे समझना चाहेंगे, बुजुर्गवार हैं आप, आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पर रहते हैं, क्या नाम है आपका और समस्याएं क्या हैं इलाके में कैमूर की? मेरा नाम भरत सिंह यादव है सर। ये समस्या तो हर जगह खड़ी है सर, दिखाई दे रहा है, लोग बोल रहे हैं कि विकास है सबके साथ में है। किस रूप में आप किसके साथ हैं, स्पष्टीकरण होना चाहिए। यानी साथ हम आपके साथ तो आज बात वार्तालाप पर है, इसका उत्तर तो ये है, लेकिन आप किस मुद्दे पर साथ में हैं आंसर नहीं है। रोड पर बोलिए, आज रोड बन रहा है, 6 महीना में उखड़ जा रहा है, चकती दिया जा रहा है। पानी का आपका घर है, नल जल योजना, आपका हर निश्चित योजना एक में एक टकरा गया है। इससे आज ज्वलंत उदाहरण है। आप पोल गड़वाने जा रहे हैं, कोई गाड़ने नहीं दे रहा है, कोई जगह नहीं दे रहा है, जगह भी नहीं मिल रहा है। आप राज्य सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे जी? राज्य सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? ये सरकार फेल है सर। सरकार फेल है जी। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, युवाओं का ये कहना है, और कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार ने यहाँ पर कुछ काम ज़्यादा नहीं कर पाया है और सरकार को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। उनके विधायक भी उनके थे, सांसद भी उनके हैं और साथ ही साथ केंद्र में और राज्य में सरकारें भी उन्हीं की। आपसे समझना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं आप और समस्याएं क्या है? मेरा नाम देवराज पाल हुआ, मैं अति पिछड़ा का जिला अध्यक्ष राजद। और ये सरकार निकम्मी सरकार हो गई है। ये पूरे समाज से पूछिए, सब सरकार निकम्मी सरकार है। रोजगार है, बेरोजगारी है, कृषि घोटाला, सृजन घोटाला, ये घोटालाबाजों की सरकार बन गई है जी। चलिए, आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और अगली जो सरकार बनेगी उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? एकदम देखिए, हम दुइये बात बोलब। एजा 4 सीट भाजपा हारता, सुन ली। एजा बड़ी चमचा बानो कि जौन बोले वाला बानो कि हम जीतत तानी, आगे बैठल हो यहाँ उनहू के सुना के बोला ताई, है ना। एजा 4 सीट हार रहे हैं यहाँ, है ना। 4 सीट हार रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम ही जिंदाबाद। चलिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस महागठबंधन जिंदाबाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रहा भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों है? जी, जेल में क्यों है? ये इन लोग का चाल है। उसी दफा में, उसी केस में आपके मुख्यमंत्री जो जगन्नाथ मिश्रा का बेल और लालू जी का जेल, ये बीजेपी का चाल है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल है, लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया है ताकि वो बाहर ना निकल सके। आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है, लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया ताकि वहां पर आपका चुनाव में असर न पड़े। भारतीय जनता पार्टी की चाल नहीं है, ये लोग खुद मान गए हैं कि लालू प्रसाद यादव का यदि पोस्टर पर आपने सवाल किया था, यही जवाब है उसका। आपने पूछा कि पोस्टर से लालू प्रसाद यादव क्यों गायब हो गए? इसलिए गायब हो गए कि जनता चारा जो चोरी किए, मेगा घोटाला किए, दर्शनों जो घोटाला हुए, उसको याद नहीं करे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का चेहरा देखकर चारा चोर का चेहरा नजर आएगा, घोटालों का बाबाद का चेहरा। एक एक करके देखिए, मैं बिरजू पटेल राजद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और देखिए इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, सुनिए, देखिए 15 साल बनाम 15 साल के बीच चुनाव होने जा रहा है और बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। 15 साल पहले जो राजद की सरकार थी उसमें इनका ये कहना है
कि अब जो सरकार है उसके राज में कोई काम नहीं हुआ है। इससे पहले जो 15 साल लालू प्रसाद यादव की राजद सरकार थी उसमें जमकर काम हुआ था। मैं काम हुआ था, मैं स्वीकार करता हूं कि लालू प्रसाद यादव के राज्य में काम हुआ था। यहाँ उद्योग लगाए गए थे, उसका नाम था अपहरण उद्योग। यहाँ रोड बनाए गए थे, रोड में गड्ढे थे और इनके समय काम हुआ था। ये विद्यालय नहीं खोला करते थे, चारा घोटाला, चौराहा विद्यालय खोला करते थे। ये इनका संकल्प, यही संकल्प है। और आज भैया तमाम जो है वो गठबंधन बन गए हैं। यहाँ पर कई सारे गठबंधन हो गए हैं, कई मुख्यमंत्रियों के जो चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। आऊंगा एक एक करके आपके पास आऊंगा, एक एक करके। खाना बताइए आप, एक भी इंडस्ट्री बताइए, एक सुई का कारखाना। प्रवासी मजदूर कितना बड़ा मुद्दा है। प्रवासी मजदूर यही हमारे मुख्यमंत्री जब आने वाले थे तो बोलते थे कि रहने दो, उनको रहने दो, वहीं पर आएंगे तो यहाँ महामारी फैलाएंगे। पर ऐसा निर्दयी मुख्यमंत्री, ऐसा लोग जो अपने लोगों को नहीं लाना चाहता था और जो आ भी गए। हम लोग तैयार हुए, हमारे नेता तेजस्वी यादव तैयार हुए कि नहीं लाना चाहते हो तो मैं लाऊंगा। महागठबंधन की जब बात होती है, जब यहाँ पर चुनाव की कैंपेनिंग की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए। उन्होंने कहा 370 हटा दी, मंदिर बना दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को घुसकर मारा। लोकल इशू कहाँ गए? लोकल इशू इनके पास है नहीं, विकास किए नहीं है तो ये विकास तो फेल है इनका। इस जिले में कोई काम ये लोग नहीं बता सकते हैं कि नया काम करे। जिस दुर्गावती जलाशय की बात करते हैं उसको 95% हम लोगों ने पूरा किया था। 5% काम आज भी इनका अधूरा है। और ये अब इनके जोगी और सांप्रदायिक बातें के अलावा इनके पास कोई नेता ही नहीं है जो क्या के विकास पर बात करे। शिक्षा इन्होंने बहाल किया, आज तक शिक्षकों को बर्खास्त करते जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये गठबंधन ही बेमेल है, ये इनका ही रिबेलियन इनको हरा रहा है। इधर चिराग पासवान इनको छेद कर रहे हैं, इसलिए इन लोग के लड़ाई में कोई दम नहीं है। अब तो योगी ही आएंगे उसी योगी पर, लेकिन हम लोग योगी आ रहे हैं। आपके पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है, योगी आदित्यनाथ को ला रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुद्दे कहाँ हैं? ये विपक्ष का कहना है कि आपके पास कोई मुद्दे है ही नहीं। बिहार के मुद्दे जो बात है, ये सामने बहुत दूर मत जाइए, सामने हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। ये हॉस्पिटल आज से 15 साल के पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। यहाँ रोज दवाई मिलती है, हजारों लोग आते हैं। हम जो है आप जो है तो तेज प्रताप यादव जो है अपने घर का मॉल का मिट्टी खोन कर और चिड़ियाखाना में डाल दिए। वो समय पर्यावरण मंत्री थे, वो घोटाला 90 करोड़ लाख का घोटाला हुआ था। आज चारा चोर लालू प्रसाद यादव जेल में सड़ रहे हैं। चलिए, चारा चोर हैं लालू प्रसाद यादव, ये आरोप इसलिए वो जेल में सड़ रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं किया था, इसलिए पोस्टर से भी हटा दिया आपने, किनारा कर दिया। देखिए, बिहार में समस्तीपुर में लालू यादव ने अडवाणी का रथ रोकने का काम किया था ना, रोका था, और बीजेपी ने जबरदस्ती रुकाया है। 15 साल के पहले आप कैमूर जिला देख रहे हैं, मां मुंडेश्वरी का मंदिर है, मोहनिया में आपको स्टूडियो ऑफिस है, और आपको लरमा है, जमनिया कैनाल पंप है, और आपको बहुअरा है, आपको पहलवानों के लिए कुश्ती अखाड़ा बनाया गया है, और विकास हुआ है। 15 साल बना, 15 साल के बीच। और जो इनके शिक्षा विभाग जो है पहले सरकारी होता था। क्या काम किए आपने? ये कह रहे कोई काम आपने नहीं किए, सिर्फ फीते काटे, फीते और पट्टी लगवाई आरजेडी के काम से। आपने कितने काम किए? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ, और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सड़कें ये लालटेन युग में ले जा रहे थे, लालटेन जलाते थे, हम घर घर में एलईडी बल्ब जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अगर यहाँ पर चारों सीटें जीतती हैं, आप विधायक बनते हैं, पहले 2 काम 3 काम बड़े बताइए जो यहाँ पर पेंडिंग है, उनको करना चाहिए। जैतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है। बगल के गांव विकास में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। क्या चाहिए? सड़कें चमाचम, आपके सामने का हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है। आज 2005 के पहले इसमें आने से आदमी डरता था, मरीज लेकर के आते नहीं थे, और आज कभी भी आइए डॉक्टर हाजिर है, सुई दवाई हाजिर। क्या चाहिए?
ताबड़तोड़ विकास किया है, आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया। आप आएंगे तो क्या करेंगे और क्या कमी रही? मैं जो कह रहा है हॉस्पिटल बनाया है, इस जिले को मैंने जिला बनाया, मैं सदर अस्पताल बनाया, अनुमंडल में जी रहे थे, मैं जिला बनाया और जिला अस्पताल के रूप में, जिले के अस्पताल के रूप में जो चिन्हित है, ये मेरे सरकार का देन है, इनका देन नहीं है। कोई एक काम नहीं बता। मैं ये बता रहा हूँ, जब लालू यादव की सरकार थी, भभुआ से जब बस आती थी, आरा के बगल में रुक जाती थी, रात भर में। आज बेखौफ हम चलते हैं। आज भभुआ से मोहनिया हम जाते थे बस पर, पुलिस लेकर बस जाती थी मोहनिया। आज बेखौफ जाते हैं, बेखौफ जाते हैं। इसी भभुआ में दिन दहाड़े लूट हुआ है, व्यवसायी का 40 लाख का सोना लूट लिया गया, इसका जवाब दे लो, जवाब दे। इसी भभुआ में कल लूट हुआ है, परसों दिन दहाड़े। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ महागठबंधन के साथी जाकर रिकॉर्ड देखे कि लालू यादव के राज्य में जितने बलात्कार हुए, जितने अपहरण हुए, जितने आजादी हुए, और आज हमारे राज्य में कितना परसेंट है? सरकार हाई कॉल लगल बंदल को वो मन पानी आवता न कुछ आवता है ना, शौचालय बाबा, शौचालय भी गंदा। ये सरकार लूट के जो है विकास ना करे, रोड पर आदमी शौचालय करे, रोड पर शौचालय करे। की समस्या क्या है और इलाके की समस्या? सर युवाओं आज पूरे देश में लाचार है, किसान बदहाल हुआ है, छात्रों की कोई पूछ नहीं है। जिस अस्पताल की बात करते हैं, इस अस्पताल में एक दिन में 400 मरीज का ऑपरेशन हुआ है। कौन सा डॉक्टर किया है, कौन सा मशीन से किया है? 11 करोड़ घोटाला इस अस्पताल में हुआ है। एक दिन में 2.5 लाख पेड़ लगाएगा इस शहर में, 250 पेड़ नहीं मिलेगा इस शहर में। केवल दिन लूट हुआ है, 250 पेड़ नहीं मिलेगा यहाँ पर, और एक दिन में 400 मरीजों का ऑपरेशन हुआ इसी अस्पताल में। जवाब दीजिए। हम बोलना चाहते हैं, इनका मतलब कि केंद्र में इनका सरकार है और राज्य में इनका सरकार है, और 4 विधानसभा में 4 विधायक हैं इनके, MLC भी इनके हैं, सांसद भी इनके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बताइए कि क्या विकास किया है जिला के? कहाँ विकास विकास का पूरा पुस्तक है। चलिए आते हैं। आप अभी हरा रंग का चश्मा लगाए हैं तो हरा ही दिखेगा। बात सुनिए, धन जन योजना का खाता में पैसा लेकर लोग सो सकते हैं नहीं मिला है। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत ज्यादा उछल रहा है। सबसे ज्यादा पलायन प्रवासी मजदूर कहाँ हुआ है? या तो दिल्ली में या तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, दिल्ली में खुजलीवाल की सरकार है। मजदूरों को मिलकर बीजेपी की आदत है, काम कम करती है, हालत ज्यादा करती है। यहाँ पर आरोप बीजेपी पर ये लग रहा है कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, जब हम सड़क की बात करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं, जब हम बिजली की बात करते हैं तो आप 370 की बात करते हैं। सर जहाँ सड़क की बात है, आप पटना से चल के आए हैं, आप भी से मैं पूछ रहा हूँ, आज से 15 साल पहले जब आते थे तो क्या सड़कों की स्थिति ऐसी थी? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ, गड्ढे कहाँ हालत थे? युवाओं की अगर बात करेंगे, क्या समस्याएं समझते हैं आप? क्या समस्याएं इलाके में? हम बोल रहे हैं सबसे बड़ी बात कि आज युवा बेरोजगार है सबसे ज्यादा। भाजपा सरकार निकम्मी हो चुकी है, एकदम भाजपा सरकार निकम्मी हो चुकी है। हम लोग डबल इंजन जब तक हम लोग पढ़े। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अगर विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, सड़कें पहले बनी थी, फीते काटे गए, रिबन काटे गए। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, 10 तारीख को एनडीए द्वारा सरकार बना रही है, कैमूर की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बीजेपी का दावा है। तो फिलहाल अपने कैमरामैन धीरज के साथ फिलहाल सारा समय रुपेश कोहली, पटना।